हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। तो मेरे सभी प्यारे बच्चे कैसे हैं आप लोग। मैं आ चुकी हूँ आपके सामने, आपकी होस्ट एंड दोस्त अश्मिता मैम, आपके सामने एकदम बेहतरीन सी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आप लोगों के सामने। तो बच्चों लोग, आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे थे कि मैम CUET 2024 का क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न रहेगा, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैम प्लीज बताइए। तो बच्चों, ये वीडियो इतना कंफ्यूजन आपको हो रहा था ना कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, एग्जैक्टली सिलेबस ही नहीं समझ में आ रहा, कहाँ से देखें कहाँ से नहीं देखें, तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्या है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही मैंने बनाई है। आपका जो कंफ्यूजन था ना, वो बिल्कुल दूर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो बेसिकली बात ये है कि हमारा टारगेट क्या है, CUET 2024 कंप्यूटर साइंस के लिए है। तो बच्चों, सिलेबस क्या है एग्जैक्टली, मैम स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, क्या इतने कम समय में हम CUET को क्लियर कर सकते हैं? बिल्कुल 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 आप लोग कर सकते हो। अगर आप पुराने बच्चे हो, थोड़ा पहले से अटेम्प्ट कर रहे हो, तो भी आप कर सकते हो। अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो भी आप कर सकते हो। बच्चों देखो, एक वो होना चाहिए ना कि हाँ, हमें करना ही करना है। एक चलो हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो, ये वाला नहीं। बिल्कुल अपने अंदर एक चैलेंजेस को फेस करो कि हाँ, मुझे करना ही करना है, मैं करूंगा, ठीक है, तो करूंगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके का आप अपने अंदर जुनून रखो और फटाफट से इसी तरीके से पढ़ने की एकदम शक्ति आपके अंदर जो आएगी ना, आपको भी नहीं पता चलेगा कि ये मेरे साथ क्या हो गया। तो बच्चों, बिल्कुल अपने आप को एकदम काम डाउन रखो। पहली बात, इतना गर्मी वैसी हो रही है, अपने माइंड को और गर्म नहीं करना। मस्त तरीके से क्या करो, पानी पियो, बॉडी को एकदम हाइड्रेट रखो, फ्रूट्स खाओ, आराम से खाना खाइए, बिल्कुल परेशान मत होइए। और आपको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। कैसे करनी है, क्या करनी है, कैसे क्या करें, कैसे गाइडेंस मैम कोई दे दे तो मजा आ जाता। तो बच्चों, बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। कंप्यूटर को कैसे पढ़ना है, एकदम इजी ट्रिक एंड ट्रिक से कैसे करना है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आज इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगी कि क्या सिलेबस है और क्या इसकी स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या सिलेबस है और कैसे आपको पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहो। और दूसरी बात, कहाँ से पढ़ना है, ठीक है, ये भी मैं आपको एंड में बताऊंगी। तो इस वीडियो को पूरा देखना है आपको एंड तक, ठीक है। तो सर, सबसे बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बिना किसी देरी के हम लोग क्या करते हैं, सिलेबस को देखते हैं सबसे पहले। चलो चलिए, सबसे पहले हमने सिलेबस ओपन किया। हमने क्या किया, गूगल पे गए, हमने एग्जाम NTA वाली साइट को ओपन किया। अब बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, CUET पे क्लिक करेंगे। जब CUET पे क्लिक करेंगे तो सिलेबस पे जाएंगे और हमें क्लिक करना है कंप्यूटर साइंस पे। क्या करना है, कंप्यूटर साइंस पे क्लिक करना है। कंप्यूटर साइंस एंड IP का आपका जो सिलेबस है, जिसका कोड है 308। क्या है, 308। जब हमने 12th क्लास के लिए पढ़ाई करी थी, हमने कंप्यूटर साइंस किया था 12th क्लास के लिए, तो उसका कोड क्या था, 083। बस थोड़ा डिजिट का ही डिफरेंस है, लेकिन ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही है। ठीक है मैम। आप देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे पास क्या है, कैसा रहेगा आपका सिलेबस, फटाफट देखते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहली बात बच्चों, हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, दो सेक्शन होंगे, सेक्शन A एंड सेक्शन B। क्या होंगे, सेक्शन A होगा और एक क्या होगा, सेक्शन B। जिसमें सेक्शन B में क्या होगा, सेक्शन B1 एंड सेक्शन B2 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन A की। सेक्शन A में क्या होगा, 15 क्वेश्चन आएंगे। क्या आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे बच्चों, जो CS एंड IP दोनों के होंगे। किसके होंगे, CS एंड IP दोनों के ही होंगे। और उनको अटेम्प्ट करना आपको के लिए क्या है, आप लोगों के लिए कंपलसरी होगा। क्या होगा, कंपलसरी होगा। चलिए, इसको फटाफट से थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ मैं, तो आपको क्लियर दिख जाएगा। आप देखो, सेक्शन B की बात करेंगे तो B में क्या है, B1 है और B2 है। सेक्शन B1 में क्या आएंगे बच्चों, 35 क्वेश्चन आएंगे एंड सेक्शन B2 में भी 35 क्वेश्चन आएंगे। बट सेक्शन B1 की बात करेंगे तो वहां पर आएगा आपका कंप्यूटर साइंस। क्या आएगा, कंप्यूटर साइंस, जिसमें आपको 25 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं। 35 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे और आपको 25 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सिमिलरली जब हम B2 की बात करेंगे, यहाँ पे 35 क्वेश्चंस आएंगे। IP के होंगे, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के, जिसमें कि आपको 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 आपको करने ही हैं। क्या करने हैं, करने ही हैं। अब इतना आपको पैटर्न समझ में आ गया। चलिए, तो सेक्शन A की बात करते हैं। सबसे पहले A में बच्चों क्या है, एक्सेप्शनल एंड फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। ठीक है, डेटाबेस की बात करेंगे। मैंने आपको बताया, मैंने आपको ये वीडियोस करा दी थी जब मैं 12th क्लास का आपको पढ़ा रही थी, तो ये वीडियो मैंने आपको कवर करी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे डेटाबेस की।
क्या डिफरेंस की है इसकी, क्या कॉन्सेप्ट है फाइल के, डीबीएमएस के, आरडीबीएमएस के। अब मैंने एसक्यूएल आपको बताया, यहाँ पे क्या डीएमएल क्या है, डीडीएल क्या है। अब यहाँ पे बच्चों थोड़ा यहाँ पे मैथ फंक्शन, टैक्स फंक्शन ये थोड़ा सा अलग है, डेटा फंक्शन, तो ये सब चीज़ हम क्या करेंगे यहाँ पे कवर कर लेंगे। अब आते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स की बात। यहाँ पे इंट्रोडक्शन देना है, कंप्यूटर का टाइप्स क्या है, टोपोलॉजीज क्या है, मैक एंड आईपी एड्रेस यहाँ पे थोड़ा सा लगाया है जिसको हम आराम से देख लेंगे। अब हम बात करते हैं सेक्शन ए हमारा हो गया जो कंपलसरी है, आईपी वाले बच्चे और सीएस वाले बच्चे दोनों को ही अटेम्प्ट करना है। 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको यहाँ से बनेंगे ही बनेंगे। अब दूसरी बात आप ये जान लीजिए कि सेक्शन B1 की बात करेंगे कंप्यूटर साइंस की, जिसमें क्या है आपका एक्सेप्शनल एंड फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। दूसरा आपका क्या है स्टैक की बात करेंगे, जिसमें हम लीफो की बात करेंगे, पुश पॉप टॉप की बात करेंगे, जो मैंने आपको करा रखा है। लेकिन इसमें क्या है इनफिक्स एंड पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन आपके आ गए हैं। अब हम बात करेंगे क्यों की बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा फीफो की टेक्निक लगेगी। सर्चिंग की बात करेंगे, यहाँ पे आपका सीक्वेंस एंड बाइनरी सर्च की बात करेंगे। शॉर्टिंग की बात करेंगे, जो बबल शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट, ये सारी शॉर्टिंग हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब करेंगे डेटा अंडरस्टैंडिंग डेटा की बच्चों, डेटा क्या होता है, मीन मीडियन मोड कैसे निकालते हैं, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ उस वीडियो में, आप एक बार जाके देख लीजिएगा। डेटाबेस कॉन्सेप्ट क्या है ये भी सेम आ जाएगा, एसक्यूएल भी बच्चों आपका सेम हो जाएगा सेक्शन ए के साथ। एंड हम बात करेंगे 9th आपका क्या हो जाएगा कंप्यूटर नेटवर्क। तो इतना बच्चों क्या होगा आपका सीएस में आएगा। अब हमने बात करनी है सेक्शन B2 की, मतलब आईपी वाले बच्चों की बात करनी है। तो आईपी वाले बच्चों आप भी एक बार देख लो क्या आएगा आपका, डेटाबेस क्वेरी आएगी यूजिंग एसक्यूएल को यूज करेंगे, मैथ फंक्शन, टैक्स फंक्शन, डेटा फंक्शन, ये सारी चीजें हम यूज करेंगे। चैप्टर 2 आ जाएगा डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास 1 की बात करेंगे, ठीक है। आप सिमिलरली डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडा 2 की बात करेंगे। प्लॉटिंग डेटा यूजिंग मैटप्लॉटलिब की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क बच्चों, डिवाइस क्या है, टोपोलॉजीज क्या है, नेटवर्क की बात, इंटरनेट की बात करेंगे, वेबसाइट और वेब ब्राउजर्स की बात करेंगे, ठीक है। और सोशल इम्पैक्ट की बात करेंगे बच्चों, साइबर क्राइम, साइबर लॉ, हैकिंग, फिशिंग, ये सब चीज़ें क्या हैं, ठीक है। डेटा कम्युनिकेशन भी मैंने आपको करा रखा है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। और सिक्योरिटी एक्सपेक्ट भी बच्चों मैंने आपको करा रखा है, वायरस क्या होते हैं, फायरवॉल, कुकीज़, हैकर क्रैकर, से सारी चीज़ क्या होती है, नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या होते हैं, ये मोस्टली सारी चीज़ें बच्चों मैंने आपको यहाँ पर कवर कर रखी हुई हैं, ठीक है बच्चों। ये आपकी हुई सिलेबस की बात, क्या हुई बच्चों आपकी, ये सिलेबस की बात हो गई है कंप्लीट। क्या होगी आपकी कंप्लीट सिलेबस की बात हुई। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे आपके सेक्शंस क्या आएंगे। सेक्शन आपका आएगा ए सेक्शन एंड बी सेक्शन। तो ए सेक्शन में बच्चों क्या आएगा, सीएस और आईपी के दोनों आएंगे, जिसमें 15 क्वेश्चंस आएंगे जो आपको कंपलसरी है, आपको करने हैं, ठीक है। क्या है कंपलसरी करनी है, दोनों स्टूडेंट्स को करने हैं, या वो सीएस के हो या हो आईपी के। जब हमने बात करनी है बी की, बी सेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों B1 एंड यहाँ पे हो जाएगा B2 सेक्शन के। B1 के बच्चे जो CS के होंगे वो B1 को अटेम्प्ट करेंगे CS के, और B2 के होंगे बच्चों वो क्या करेंगे IP वाले बच्चे होंगे। अब यहाँ पे भी दोनों में क्या है 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे, 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको क्या करने पड़ेंगे 25 क्वेश्चन आपको क्या करने पड़ेंगे, अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। यहाँ पे भी क्या करने पड़ेंगे आपको 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने ही है, ठीक है। तो इतना बच्चों आपको ये आपका सिलेबस है, ये आपका पैटर्न रहेगा, ठीक है। तो सेक्शन ए आपका कंप्लीट एंड सेक्शन B1 बच्चों कंप्लीट मैं आपको कराऊंगी कंप्यूटर साइंस के लिए। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई कि क्या है सीएस का पैटर्न, क्या रहेगा, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे, कितना आपको अटेम्प्ट करना है। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब दूसरी बात की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी मैम, एक बार ये भी बता दीजिए कि कैसे क्या पढ़ेंगे। तो बच्चों स्ट्रैटेजी की मैं आपको बात बता देती हूँ सीधी सीधी। सबसे पहले आप मुझे बताइएगा कि आप थ्योरी पढ़ना चाहते हो या आप एमसीक्यूज के साथ थ्योरी का कॉन्सेप्ट भी मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ। तो आप लोगों को ये मुझे बताना है वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के कि मैम थ्योरी भी करना चाहते हैं या फिर आप एमसीक्यूज के साथ ही थोड़ी थोड़ी थ्योरी भी मैम करा दीजिए, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप मुझे अपनी राय बताइएगा, अपनी एडवाइस बताइएगा, किस तरीके से आप पढ़ना चाहते हो, मैं वैसे ही आपको करवाऊंगी, ठीक है। अब दूसरी बात बच्चों, मेरी क्लास होती है सुबह 11 बजे होती है साइंस अड्डा 24/7 चैनल पर। तो बच्चों आप लोगों को वहाँ पे क्या करना है, आना नहीं भूलना है। तो आप लोगों को वहाँ पे आना है, सुबह 11 बजे मेरे साथ जुड़ना है और अपनी कंप्यूटर साइंस की तैयारी को करना है फुल। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको अपना स्कोर करना है, तो मेरे साथ आपको जुड़ना ही होगा। अब दूसरी बात मैम अगर थ्योरी की बात है तो थ्योरी हम कहाँ से देखें। तो थ्योरी बच्चों मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे आप देखो, ये हमारा साइंस अड्डा 24/7 चैनल आप यूट्यूब पर आप डालोगे तो यहाँ पे देखो, थोड़ा सा मैं बैक करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखो,
इस तरीके से आपकी प्ले लिस्ट आएगी। ये सारथी वाली प्ले लिस्ट आपकी आ चुकी है जिसमें मैं MCQs एंड PYQs आप लोगों को करवा रही हूँ। अब हमने थोड़ी सी आगे बात करी, थोड़ा सा हमने स्क्रॉल किया इसको। जब मैं थोड़ा सा स्क्रॉल किया बच्चों तो यहाँ पे ये प्ले लिस्ट आ गई 12th बोर्ड वाली। अब देखो बच्चों यहाँ पे आपके बिल्कुल क्या आ गया, डेटा कम्युनिकेशन, नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क, आपका सॉर्टिंग, आपका स्टैक, सर्चिंग, क्यू, अंडरस्टैंडिंग डेटा, और IP वाले बच्चों के लिए देखो सिक्योरिटी एक्सपेक्ट भी मैंने यहाँ पे करवा रखा है, हैंडलिंग ऑफ पाइथन और फाइल हैंडलिंग के बारे में भी। और 2-3 बच्चों आपकी वीडियोस इस पर अपडेटेड नहीं हुई हैं तो वो भी मैं इसमें अपडेटेड करवा दूंगी, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो सिलेबस बच्चों मैंने आपको पूरा पैटर्न यहाँ पे बता दिया, और आप लोगों को सिलेबस कैसे देखना है मैंने आपको ये भी बता दिया है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। तो ठीक है बच्चों, अब जो भी आपको दिक्कत प्रॉब्लम अगर फेस कर रहे हो, आप चाह रहे हो, तो आप मेरी ये ID है अश्मिता.सिंह, अगर कंप्यूटर से रिलेटेड अभी भी आपके दिमाग में कोई भी टेंशन हो, प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो, तो आप मुझे यहाँ पे मेल कर सकते हो और मेरे से आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है बच्चों। और ठीक है, तो इस तरीके से आपकी COD 2024 की तैयारी आपकी कंप्लीट वहाँ पर हो जाएगी, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। तो इसी तरीके से बच्चों खुश रहो, स्वस्थ रहो, और 11 बजे मेरे साथ जुड़ जाइएगा कंप्यूटर साइंस पढ़ने के लिए। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं जल्दी।